बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम ईसायास के ग्रंथ का अध्याय 31-32, यिर्मयाह के ग्रंथ का अध्याय 7 और सुक्ति ग्रंथ का अध्याय 30 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 31। मिस्र पर भरोसा रखने वालों को धिक्कार। उन लोगों को धिक्कार जो सहायता के लिए मिस्र जाते और अपने घोड़ों का भरोसा करते हैं, जो अपने रथों की बड़ी संख्या पर और अपने घुड़सवारों पर निर्भर रहते हैं, किंतु इज़राइल के परम पावन की ओर नहीं देखते और प्रभु की सहायता नहीं चाहते। किंतु प्रभु प्रज्ञा संपन्न है, वह विपत्ति ढाने में समर्थ है और अपने शब्द वापस नहीं लेता। वह दुष्टों के दल के विरुद्ध उठ खड़ा होता है और उन कुकर्मियों के विरुद्ध जिनसे सहायता मांगी जाती है। मिस्री मात्र मनुष्य हैं, ईश्वर नहीं। उनके घोड़े हांड मांस के हैं, आत्मा नहीं। जब प्रभु अपना हाथ उठाएगा तो सहायक ठोकर खाएगा और सहायता पाने वाला गिर जाएगा। दोनों साथ साथ नष्ट हो जाएंगे। प्रभु की रक्षा का आश्वासन। प्रभु ने मुझसे यह कहा, जिस तरह सिंह या सिंह शावक अपने शिकार को दबोच कर गुर्राता है और चरवाहों का पूरा दल उसके विरुद्ध एकत्र होने पर उनके चिल्लाने से नहीं डरता और उनके कोलाहल से नहीं घबराता, इसी तरह सर्वशक्तिमान उतरेगा और सिय्योन पर्वत के शिखर पर युद्ध करेगा। जिस तरह पक्षी अपने घोंसले के ऊपर मंडराते हुए अपने बच्चों की रक्षा करते हैं, उसी तरह प्रभु यरूशलेम की रक्षा करेगा। वह उसकी रक्षा कर उसका उद्धार करेगा, वह उसे बचाकर उसे मुक्त करेगा। इज़राइलियों, तुमने जिससे भारी विद्रोह किया उसकी ओर अमुख हो जाओ। उस दिन तुम सभी चांदी और सोने की वे देव मूर्तियां फेंक दोगे जिन्हें तुम्हारे पापी हाथों ने बनाया है। असुरी एक ऐसी तलवार की घाट उतारे जाएंगे जो मनुष्य की नहीं होगी। एक ऐसी तलवार उन्हें निगल जाएगी जो मनुष्य की नहीं होगी। वे उस तलवार के सामने भाग जाएंगे और उनके युवकों को बेगर में लगाया जाएगा। उनकी चट्टान आतंक के सामने नष्ट हो जाएगी और युद्ध की पताका देखकर उनके सेनापति भाग निकलेंगे। ये उस प्रभु का कथन है जिसका अग्निकुंड सिय्योन पर और जिसकी भट्टी यरूशलेम में है। ईसायास का ग्रंथ अध्याय 32। देखो, एक राजा धार्मिकता से राज्य करेगा और शासक न्याय से शासन करेंगे। उनमें प्रत्येक आंधी से आश्रय जैसा होगा, तूफान से शरणास्थान जैसा, मरुभूमि में जलधारा जैसा, संतप्त प्रदेश में बड़ी चट्टान की छाया जैसा। तब देखने वाले अपनी आंखें बंद नहीं करेंगे और सुनने वालों के कान ध्यान से सुनेंगे। अविवेकी लोग में सद्बुद्धि आएगी और हलकाने वाली जीभ धारा प्रवाह बोलेगी। तब मूर्ख का सम्मान नहीं किया जाएगा और धूर्त की प्रतिभा नहीं होगी, क्योंकि मूर्ख निरर्थक बातें कहता और अपने मन में बुराई की बात सोचता है। वह अधर्म का आचरण करता और प्रभु की निंदा करता है। वह भूखों की भूख दूर नहीं करता और प्यासों को पानी नहीं पिलाता। धूर्त की कार्य प्रणाली कपटपूर्ण है। वह ऐसी दुष्ट योजनाएं बनाता है कि जब दरिद्र अपना पक्ष प्रस्तुत करते हैं तो झूठी बातों द्वारा उनका विनाश हो जाता है। किंतु सहृदय मनुष्य उच्च योजनाएं बनाता और उनको कार्यान्वित भी करता है। स्त्रियों को प्रलोभन। अकर्मण्य स्त्रियों, जागो और मेरे कहने पर ध्यान दो। निश्चिंत युवतियों,
मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अब निश्चित बैठी हो, किंतु 1 वर्ष से थोड़ा अधिक समय बीतने पर तुम भय से कांपोगी। दाखबारी निराश करेगी और अंगूर की फसल नहीं होगी। अकर्मण्य स्त्रियों थर्राओ, निश्चिंत युवतियों भय से कांपो। अपने वस्त्र उतार कर कमर में टाट ओढ़ लो। छाती पीटते हुए विलाप करो। रमणीय खेतों के लिए, उपजाऊ दाखबारियों के लिए, मेरी प्रजा की भूमि के लिए जहां झाड़ झंखाड़ उठ रहा है, आनंदमय घरों के लिए और उत्सव प्रिय नगरी के लिए शोक मनाओ। राजमहल का परित्याग हो चुका है। कोलाहल भरा नगर उजाड़ पड़ा है। किला और बुर्ज गधों के अड्डे बन गए हैं और पशुओं के चारागाह। शांति न्याय का परिणाम। यह दशा तब तक बनी रहेगी जब तक हमें ऊपर की ओर से आत्मा का वरदान नहीं मिलेगा। तब मरुभूमि फल उद्यान बन जाएंगी और फल उद्यान वन में बदल जाएंगे। न्याय मरुभूमि में निवास करेगा और धार्मिकता फल उद्यान में। धार्मिकता शांति उत्पन्न करेगी और न्याय चिरस्थायी सुरक्षा। मेरी प्रजा शांतिमय प्रदेश में, सुरक्षित भवनों तक, सुरमय स्थानों में निवास करेगी। यद्यपि ओले की वर्षा वन का विनाश करेगी और नगर पूरी तरह नष्ट कर दिया जाएगा, किंतु उन्हें सुख शांति प्राप्त होगी। जहां कहीं जल होगा तुम खेती करोगी और तुम्हारे गाय बैल और गधे स्वच्छंद चरेंगे। यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 7। मंदिर की निंदा। प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहते हुए सुनाई दी, प्रभु के मंदिर के फाटक पर खड़ा होकर यह घोषित करो, यूदा के लोगों, तुम जो प्रभु की आराधना करने के लिए इस फाटक से प्रवेश कर रहे हो, प्रभु की वाणी सुनो। विश्वमंडल का प्रभु, इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, अपना सारा आचरण सुधारो और मैं तुम लोगों को यहाँ रहने दूंगा। तुम कहते रहते हो यह प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है, प्रभु का मंदिर है। इस निरर्थक नारे पर भरोसा मत रखो। यदि तुम अपना सारा आचरण सुधारोगे, एक दूसरे को धोखा नहीं दोगे, परदेसी, अनाथ और विधवा पर अत्याचार नहीं करोगे, यहाँ निर्दोष का रक्त नहीं बहाओगे और अपने सर्वनाश के लिए पराये देवताओं के अनुयायी नहीं बनोगे, तो मैं तुम्हें यहाँ इस देश में रहने दूंगा, जिसे मैंने सदा के लिए तुम्हारे पूर्वजों को प्रदान किया है। किंतु तुम लोग निरर्थक नारों पर भरोसा रखते हो। तुम चोरी, हत्या और व्यभिचार करते हो। तुम झूठी शपथ खाते हो। तुम बाल को होम चढ़ाते हो और ऐसे पराये देवता के अनुयायी बनते हो जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे। इसके बाद तुम यहाँ इस मंदिर में, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, मेरे सामने उपस्थित होने और यह कहने का साहस करते हो, हम सुरक्षित हैं। फिर भी तुम अधर्म करते जाते हो। क्या तुम लोग इस मंदिर को, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, लुटेरों का अड्डा समझते हो? यहाँ जो हो रहा है मैं वह सब देखता रहता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। अब शीलो नामक स्थान जाओ, जहां मैंने पहले अपने नाम की प्रतिष्ठा की, और देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल के कुकर्मों के कारण उसके साथ कौन सा व्यवहार किया। प्रभु कहता है, जब तुम यह सब कर रहे थे तो मैंने तुमको बराबर समझाया, किंतु तुमने नहीं सुना। मैंने तुमको बुलाया और तुमने उत्तर नहीं दिया। इसलिए मैंने शिलो के साथ जो किया वही मैं उस मंदिर के साथ करूंगा, जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है और जिस पर तुम भरोसा रखते हो, उस स्थान के साथ जिसे मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया। मैं तुम लोगों को वैसे ही अपने सामने से निकाल दूंगा जैसे मैंने तुम्हारे भाइयों एफ्रेम के लोगों को निकाला। यिर्मयाह के प्रति, तुम अब इस प्रजा के लिए प्रार्थना मत करो। इसके लिए ना तो क्षमा याचना करो और ना अनुनय विनय। मुझसे अनुरोध मत करो, मैं नहीं सुनूंगा। क्या तुम नहीं देखते कि लोग यूदा के नगरों और यरूशलेम की गलियों में क्या करते रहे हैं?
बच्चे लकड़ियां बटोरते, पिता आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंथती हैं, जिससे ये आकाश की देवी के लिए पूरी पकाएं। ये अन्य देवताओं को अर्घ चढ़ाते हैं और इस तरह मेरा क्रोध भड़काते हैं। किंतु क्या यह मेरा या अपना ही अपमान नहीं करते हैं? क्या ये अपने को कलंकित नहीं करते? यह प्रभु की वाणी है। इसलिए प्रभु ईश्वर यह कहता है, इस स्थान पर मनुष्यों और पशुओं पर, मैदान के वृक्षों और पृथ्वी के फलों पर मेरा प्रज्वलित क्रोध ना बुझने वाली आग की तरह भड़क उठेगा। सर्वशक्तिमान प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, अपनी होम बलियां और अन्य बलियां चढ़ाते रहो और उनका मांस स्वयं खाओ। जब मैं तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया और उनसे बोला, तो मैंने उन्हें होम बलियां और अन्य बलियों के विषय में कोई आदेश नहीं दिया। मैंने उन्हें केवल यह आदेश दिया, यदि तुम मेरी बात पर ध्यान दोगे तो मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा और तुम मेरी प्रजा होगे। यदि तुम मेरे बताए हुए मार्गों पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और मेरे पास आने की अपेक्षा मुझसे दूर चले गए। जिस दिन उनके पूर्वज मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैं अपने सब सेवकों अर्थात नबियों को उनके पास भेजता रहा, किंतु उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। वे अकड़ कर बुराई करते रहे और अपने पूर्वजों से अधिक दुष्ट निकले। तुम उन्हें यह सब बता दोगे, किंतु वे तुम्हारी नहीं सुनेंगे। तुम उन्हें पुकारोगे, किंतु वे उत्तर नहीं देंगे। तुम उनसे यह कहो, यह वह प्रजा है जो अपने प्रभु ईश्वर की बात नहीं सुनती और शिक्षा ग्रहण करने से इनकार करती है। सच्चाई नहीं रही, वह उनके मुख में चली गई है। अपने सर के केश मुड़वा कर फेंक दो, पहाड़ी शिखरों पर विलाप करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध इस पीढ़ी पर भड़क उठा है। उसने इसे अस्वीकार कर त्याग दिया है। यूदा की प्रजा ने वही किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उसे उस मंदिर में जो मेरे नाम से प्रसिद्ध है, घृणित देव मूर्तियों रखकर उसे अपवित्र किया है। वे आग में अपने पुत्र पुत्रियों की आहुति देने के लिए बेन हिमोन की घाटी में तोफोत का पूजा स्थान बनाते हैं। मैंने ना तो इसका आदेश दिया और ना मेरे मन में ऐसी बात आई थी। इसलिए प्रभु ये कहता है, वे दिन आ रहे हैं जब लोग तोफत या बेन हिमोन की घाटी कहकर नहीं पुकारेंगे, बल्कि उन्हें वध की घाटी कहेंगे और तोफत एक बड़ा कब्रिस्तान बनेगा। आकाश के पक्षी और पृथ्वी के पशु वहां इस प्रजा की लाशें खाएंगी और कोई उन्हें नहीं भगाएगा। मैं यूदा के नगरों और यरूशलेम की गलियों में प्रसन्नता एवं आनंद की ध्वनि और वर वधु के गीत समाप्त कर दूंगा, क्योंकि समस्त देश उजाड़ हो जाएगा। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 30। मासावासी याके के पुत्र आगूर की सुक्तियां। उस मनुष्य ने एतिएल और उकल से यह कहा, मैं मनुष्यों में से सबसे अधिक मूर्ख हूँ। मुझ में मनुष्य जैसी समझ नहीं, मैंने प्रज्ञा प्राप्त नहीं की। मुझे सर्वोच्च प्रभु का ज्ञान नहीं। कौन स्वर्ग जाकर फिर उतरा? किसने पवन को अपनी मुट्ठी में बंद किया? किसने पानी को कपड़े में बांध लिया? किसने पृथ्वी की सीमाओं को निर्धारित किया? उसका और उसका पुत्र का नाम क्या है? यदि तुम जानते हो तो मुझे बताओ। ईश्वर की प्रत्येक प्रतिज्ञा विश्वसनीय है। ईश्वर अपने शरणार्थियों की ढाल है। उसके वचनों में अपनी ओर से कुछ मत जोड़ो, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको डांटे और झूठा प्रमाणित करे। मैं तुमसे 2 वरदान मांगता हूँ, उन्हें मेरे जीवन काल में ही प्रदान कर। मुझसे कपट और झूठ को दूर कर दे। मुझे ना तो गरीबी दे और ना अमीरी, मुझे आवश्यक भोजन मात्र प्रदान कर। कहीं ऐसा ना हो कि मैं धनी बनकर तुझे अस्वीकार करते हुए कहूँ प्रभु कौन है, अथवा दरिद्र बनकर चोरी करने लगूं और अपने ईश्वर का नाम कलंकित कर दूं।
तुम मालिक से नौकर की चुगली मत खाओ, कहीं ऐसा ना हो कि वह तुमको शाप दे और तुम्हें भुगतना पड़े। कुछ लोग अपने पिता को अभिशाप देते और अपनी माता का कल्याण नहीं चाहते। कुछ लोग अपने को शुद्ध समझते किंतु उनका दूषण नहीं धुला है। कुछ लोगों की आंखें घमंड से भरी हैं और दूसरों को तिरस्कार पूर्ण दृष्टि से देखती हैं। कुछ लोगों के दांत तलवार जैसे और जबड़े छुरी जैसे हैं। वे देश के दीनों और जनता में ये दरिद्रों को फाड़ कर खाते हैं। जो कि दो बेटियां हैं, वे दे दो चिल्लाती हैं। तीन चीजें कभी तृप्त नहीं होती, चार कभी बस नहीं कहती। अधोलोक, बांझ का गर्भाश्रय, पानी की प्यासी भूमि और आग जो कभी बस नहीं कहती। जो आंख पिता की हंसी उड़ाती और माता की आज्ञा का पालन नहीं करती, उसे घाटी के कौवे फोड़ेंगे, उसे गरुड़ के बच्चे खाएंगे। तीन बातें मेरी बुद्धि में परे हैं, चार समझ में नहीं आती। आकाश में गरुड़ का मार्ग, चट्टान पर सांप का मार्ग, समुद्र पर जहाज का मार्ग और युवती के साथ पुरुष का व्यवहार। व्यभिचारिणी का आचरण ऐसा ही है। वह खाती, मुंह पोंछती और कहती, मैंने कोई बुरा काम नहीं किया है। तीन बातों से पृथ्वी कांपती है, चार को वह सह नहीं सकती। राजा बनने वाला दास, भरपेट भोजन करने वाला मूर्ख, विवाह करने वाली कुत्सित स्त्री और अपनी मालकिन का स्थान लेने वाली नौकरानी। पृथ्वी पर चार प्राणी बहुत छोटे किंतु बड़े समझदार। चींटियां निर्बल होती हैं किंतु फसल के समय अपना भोजन एकत्रित करती हैं। बिच्छू बलशाली नहीं होते किंतु चट्टानों में अपना घर बनाते हैं। टिड्डियों का कोई राजा नहीं होता किंतु वे पंक्तिबद्ध होकर चलती हैं। छिपकली हाथ से उठाई जा सकती है किंतु वो राजाओं के महलों में पाई जाती है। तीन प्राणियों की चाल मनोहर है और चार की ठवन आकर्षक। सिंह जानवरों में सबसे शूरवीर, जो किसी को पीठ नहीं दिखाता। इकलाता हुआ मुर्गा, बकरा और अपनी सेना के आगे आगे चलने वाला राजा। यदि तुमने घमंड के कारण मूर्खता पूर्ण कार्य किया या बुरी योजना बनाई है तो चुप रहो, क्योंकि दूध मथने से मलाई बनती, नाक पर प्रहार करने से रक्त बहता और क्रोध करने से झगड़ा पैदा होता है। ईसाइयाह के ग्रंथ के अध्याय 31 में ईश्वर बोल रहे हैं कि इज़राइल क्यों मिस्र इजिप्ट की तरफ मदद के लिए जा रहा है। इजिप्ट मनुष्य है, वो इज़राइल को नहीं बचा सकते। इज़राइल को ईश्वर बचाएंगे। ईश्वर इज़राइल को अपने पापों से क्षमा और मूर्तियों को फेंकने को बोल रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें मालूम है कि ईश्वर उन्हें मुक्ति देंगे। ईश्वर यहाँ बता रहे हैं कि असीरियंस को सिर्फ ईश्वर खत्म करेंगे और ईश्वर ही यरूशलेम को बचाएंगे। अध्याय 32 में एक आध्यात्मिक राजा के बारे में बताया जा रहा है, जो बहुत ईमानदारी के साथ राज्य करेगा और वो लोगों का आश्रय और रक्षा होगा। नबी यहूदा की औरतों को सतर्क होने की बोल रहा है, क्योंकि एक समय अकाल का आने वाला है। आगे नबी बोल रहे हैं कि प्रभु की आत्मा बंजर उजाड़ खंड को एक उपजाऊ जगह बनाएगी और ईश्वर के लोग शांति के साथ रहेंगे। यिर्मयाह के ग्रंथ के अध्याय 7 में ईश्वर यिर्मयाह को बोल रहे हैं कि ईश्वर के मंदिर के द्वार में जाओ और बोलो कि यहूदा पश्चाताप करे। ईश्वर उनको बोल रहे हैं कि जो झूठे नबी बात कर रहे हैं उसको ना सुने, बल्कि उनको धार्मिक रास्ते पर चलना चाहिए। ईश्वर यिर्मयाह को बोल रहे हैं कि यहूदा के लिए नहीं प्रार्थना करें, क्योंकि ईश्वर का क्रोध यहूदा ने भड़काया है उनके द्वारा अन्य देवताओं की पूजा देखकर। यिर्मयाह को इन ढीठ लोगों पर जजमेंट की बात कर रहे हैं। यहूदा ने घोर पाप किए हैं, इसलिए घोर सजा मिलेगी। लाशों का ढेर होगा, हर जगह मातम होगा। सुक्ति ग्रंथ के अध्याय 30 में ईश्वर की प्रज्ञा, शक्ति और महान सृष्टि का बखान कर रहे हैं। ईश्वर पर भरोसा और नम्रता एक सफल जीवन का रहस्य है। यह अध्याय बताता है कि प्रज्ञा हमें कहीं से भी मिल सकती है। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है।
प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।